मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, वो फैसला जिसको लेकर के पिछले कई महीनों नहीं कई सालों से राजनीति चल रही थी, वो है जाति जनगणना की मांग, जिसको लेकर के विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी सरकार वो करवाना ही नहीं चाहती है। लेकिन आज उसका ऐलान कर दिया गया है। चिराग पासवान हमारे साथ में है। चिराग जी, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष तो लगातार ये कह रहा था कि मोदी सरकार केंद्र की सरकार है, वो फैसला ही नहीं लेना चाहती इस पर। विपक्ष ने निरंतरता में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव में इसका लाभ लेने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। पर आज मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए नहीं कि कौन सा दल मांग रहा था, कौन सी पार्टी मांग रही थी, आग्रह तो हम लोग भी कर रहे थे, पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो उन जातियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने का काम करेगी जो संभवतः अभी तक नहीं जुड़ पाए या केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाएगा। मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जब 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की बात करते हैं तो उसकी नींव को मजबूत करने वाली दिशा में लिया गया ये फैसला है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो है तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल, आरजेडी कह रही है कि देखिए तेजस्वी जी जब सरकार में आए थे बिहार में, उन्होंने वहां सर्वे करवाया था। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी कब से मांग कर रहे थे, राहुल गांधी का दबाव काम आया। तमाम विपक्षी दल क्रेडिट खुद को ले रहे हैं। बताइए, आज होड़ लग गई है और ये लोग होड़ लेंगे जो लंबे समय तक खुद सत्ता में थे। आज कांग्रेस बात करेगी कि राहुल गांधी जी का दबाव काम आया। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद। आपके प्रधानमंत्री इतने सारे रह गए, अलग अलग राज्यों में आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकारें थीं। क्यों नहीं ये फैसला आपने उस वक्त करवा लिया? राजद जैसी पार्टी बात करेंगी कि आदरणीय लालू जी के दबाव में ये हो गया। आप खुद मुख्यमंत्री थे मेरे प्रदेश के, और अगर ये फैसला हुआ तो किसके उस पे हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए वहां पे जाति आधारित जनगणना हुई। बट आज राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये फैसला लिया गया है, लाख कोई श्रेय लेने की होड़ में लग जाए, बट इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छे से याद है कि आप सरकार का हिस्सा हैं। कई बार सवाल आपसे भी पूछे जा रहे थे कि जातिगत जनगणना पर जो है चिराग पासवान का क्या स्टैंड है। आप जो बात कहते हैं सरकार वो मानती नहीं, इस तरीके के जो सवाल उठते थे। बिल्कुल, और कई बार मुझे मेरे प्रधानमंत्री के सामने किया जाता था कि इन दोनों में दरार है, दूरियां हैं, इन विषयों को लेकर, इन विषयों को लेकर। आप बताइए, इससे ज्यादा एक प्रधानमंत्री किसी की भावना का सम्मान और क्या कर सकता है? जब जब जनता से जुड़े हुए विषयों को उनके सामने रखा गया। जातीय जनगणना का तो फैसला आज हुआ, इससे पहले लैटरल एंट्री वाला विषय था जो देश की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय था। उस पर उन्होंने एक कड़ा फैसला लेने का काम किया। जातीय आधारित जनगणना को लेकर हम लोग तो अपना पक्ष उनके सामने हमेशा रखते ही थे, बट जनता की एक बड़ी आबादी की भावना को आज उन्होंने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए हृदय से आभार प्रधानमंत्री जी का। तो एक सवाल जो ये भी जो है कई जो तबकों से उठ रहा है कि जातिगत जनगणना, इससे देश को क्या मिलने जा रहा है, क्या फायदा हो रहा? क्योंकि आप लोग इतने लंबे समय से मांग उठा रहे थे, क्या? देखिए, कई बार ऐसा होता है, केंद्र सरकारें हों या राज्य सरकारें, भारत का एक अपना इतिहास रहा है जहाँ पे जाति के आधार पर कई तरीके के भेदभाव, कई तरीके के बांटने की राजनीति होती रही है। और ये विडंबना ही है हमारे देश की कि आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ की राजनीति पूर्णतः जाति के ऊपर आधारित रहती है और भेदभाव की भावना के साथ लोग कार्य करते हैं। ऐसे में किस जाति की कितनी आबादी है, ये संख्या सरकार के पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो जो कि जातियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ उन योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ऐसे में उचित राशि आवंटित की जाए, उन योजनाओं का निर्माण उसकी आबादी को ध्यान में रखते हुए उस विस्तृत स्तर पे किया जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए वो आंकड़े सरकार के पास होने ज़रूरी हैं जो अभी तक नहीं थे। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर इसकी मांग की जाती थी कि किसकी कितनी जाति है। ये आंकड़ा सरकार के पास कभी था ही नहीं, पर आज मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद ये एक ऐतिहासिक कदम हमारी केंद्र की सरकार लेने जा रही है। आखिरी सवाल, बिहार में आखिरी में साल के आखिरी में चुनाव भी है, कहा यह भी जा रहा है कि इस फैसले को भी उस चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा लगता है क्या? देखिए, मैं कतई नहीं बोलूंगा कि इसको चुनाव की दृष्टि से जोड़ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनहित में लिया गया ये फैसला है। पर हाँ, कई लोग ऐसे हैं और कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। आज वो मुद्दा मेरे प्रधानमंत्री ने उनके हाथों से छीन लिया। अब विपक्ष के जितने भी दल हैं और मेरे राज्य में जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, उन सबको अब कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा फैसला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समाज का
वो तबका जिसको लेकर के लगातार चर्चा होती थी कि किसकी कितनी आबादी है, किस जाति के कितने लोग हैं, अब वो आंकड़ा सामने आएगा और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला, मोदी सरकार का फैसला, जो कि देश की जो जनता की आवाज़ थी उसके मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.